नमस्कार दोस्तों, क्या आप तक भी आज का यह वीडियो पहुंचा है? अगर आप तक यह वीडियो पहुंची है तो थोड़ा रुक कर इस वीडियो को सुनना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके जीवन में चल रही परेशानी, सवालों के प्रति उत्तर के लिए यह वीडियो आप तक पहुंचाई जा रही हो। महाराज जी की इच्छा अनुसार आपके मन में बहुत से असमंजस चल रहे हो, बहुत सी परेशानियां चल रही हो, तो आज का वीडियो महाराज जी की इच्छा अनुसार आपके पास इसीलिए भी आया हो ताकि आपको उस प्रश्न का, उस परेशानी का हल मिल जाए। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। बहुत से अनन्य दर्शकों का यह प्रश्न आ रहा था कि आजकल में हमें यह 11-11 का अंक बहुत बार दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ क्या है? और महाराज जी के छवि चित्र में इसके साथ साथ हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? क्या हमें इस संख्या को हल्के में लेना चाहिए? क्या यह संख्या हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण चीज के लिए आई है? यह ऐसा हमारे जीवन में क्यों घटित हो रहा है? तो आइए इस पर आज हम संपूर्ण तरीके से चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के दिव्य वीडियो की ओर देखिए। सबसे पहले 11-11 इस रहस्य को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि 11-11 संख्या का अर्थ क्या होता है, कब हमें यह दिखाई देती है और महाराज जी का जो संबंध है इस संख्या के साथ क्या हो सकता है। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि 11-11 का जो समय है वह आपने देखा होगा, या कहीं भी आप नज़र डालते होंगे तो 11-11 की संख्या बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रही होगी। तो इसका अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसका आध्यात्मिक अर्थ भला क्या हो सकता है। देखिए, 11-11 को हमेशा एक देवदूत संख्या कहा जा सकता है। अंग्रेजी में इसे एंजल नंबर कहा जाता है, जो यह संकेत देता है कि हमारे जीवन में कोई विशेष समय या परिस्थिति आने वाली है। आध्यात्मिक रूप से यह संख्या आपके लिए जागरूकता का प्रतीक होती है। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड आपको किसी चीज के प्रति जागरूक कर रहा है, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा है या कोई संदेश आपको देना चाहता है। तो कुल मिलाकर इस संख्या को यहाँ तक हमें समझ में आता है कि इसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह आपकी आत्मा को जगाने, आपको ध्यान में रखने और आपके मन की शुद्ध इच्छाओं को पहचानने का समय होता है। तो 11-11 को देखकर ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड और आपके जीवन में कुछ खास परिवर्तन अब आने जा रहे हैं। यह एक संकेत होता है कि आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहे हैं और यह आपकी एक इच्छा शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य भी हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे बनता है यह 11-11 का अंक आपके जीवन के लिए एक शुभ संकेत। यह सवाल अक्सर उठता है कि 11-11 को देखने पर क्या करें, इस समय हमें क्या करना चाहिए। जब हमने यह अंक देख लिया है तो ऐसा माना जाता है कि जब आप इसे देखते हैं तो यह समय होता है अपने इरादों को साफ रखने का, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचने का। आइए समझते हैं कि 11-11 को देखने पर क्या कदम उठाने जाने से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपकी सकारात्मक सोच ये 11-11 का अंक आकर्षित करना चाहती है। अर्थात जब आप 11-11 देखते हैं तो मन में सकारात्मक विचार रखें। यह समय होता है अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को सकारात्मक ऊर्जा देने का। नंबर 2, महाराज जी के अनुसार यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो यह समय है ध्यान और प्रार्थना करने का। इस समय को ध्यान और प्रार्थना में बिताएं। ये आपकी आत्मा को शांति देता है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। कैसे भला? अगर आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो यह अंक जब भी आपने देखा है, मान लीजिए आप कहीं कार्यालय में बैठे हैं,
आप कोई छात्र हैं, अपने कार्य क्षेत्र पर बैठे हैं, जहाँ कहीं पर भी आप इस समय हैं, जब आपने 11-11 अंक को देख लिया है, उस समय आंखें मूंद के एक छोटी सी प्रार्थना महाराज जी से करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह समय प्रार्थना का है। यह समय आपको इस बात के लिए आकर्षित कर रहा है कि इस समय कुछ जरूरी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। इस समय जरूर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। तब आप देखेंगे कि इस समय की जो उपयोगिता है आपके लिए बहुत बढ़ जाएगी। ब्रह्मांड की और एक संदेश है कि आप जो भी चाह रहे हैं वो जल्द ही सच हो सकता है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दें और इसे अपने सपनों के करीब पहुंचने के अवसर के रूप में देखें। इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करें। जब बार बार आप ऐसा देख रहे हैं तो आइए जानते हैं कि कैसे यह मनोकामना पूरी करने के लिए आपके लिए सही तरीकों की या सही मौका की उपयोगिता आपके जीवन में लेकर आता है। 11-11 को देखने के बाद आपकी इच्छा भला कैसे पूरी हो सकती है। अब आपको बताएंगे कि ऐसे तरीके से जिनसे आप जीवन में चल रही परेशानियों, जीवन में चल रहे कष्टों से आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अपने जीवन में उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें जो आपको मिल रही हैं, यानी कि जीवन में थोड़ा सा कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। कृतज्ञता को अपनाना किसी के लिए मुश्किल कार्य नहीं है। जो कुछ भी मिलता है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते जाएं। भले ही आपके जीवन में 1 रुपये का भी आपको कहीं लाभ देखने को मिल रहा है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। जहाँ कहीं पर भी आपके लिए आपकी मनोकामना, अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं उसके लिए धन्यवाद करें। जहाँ कहीं पर भी आपके लिए अच्छी व्यवस्थाएं आपको मिल रही हैं उसके लिए धन्यवाद करें। जहाँ कहीं भी आपके हृदय को थोड़ा संतोष मिल रहा है वहाँ धन्यवाद व्यक्त करें। यहाँ पर कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। कृतज्ञ जब आप होने लगते हैं, धन्यवाद का अनुभव करने लगते हैं, तब ईश्वर आपकी इस सकारात्मक इच्छा को, इस सकारात्मक संतोष को और भी जीवन में बढ़ावा प्रारंभ करते हैं। आप यह समझ लीजिए, जहाँ भी आप जीवन में संतोष या अनुभव करते हैं वहाँ पर आपके जीवन में अच्छी खुशहाली आने का समय आपके लिए तैयार हो रहा है, तैयार हो जाता है। दूसरी बात, अपनी इच्छाओं को लिखना भी प्रारंभ करें। कई बार ऐसा अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाए तो कई वैज्ञानिकों का मानना है जो मनोस्थिति पर कार्य करते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं को सकारात्मक होकर लिखना प्रारंभ करते हैं तो वह इच्छाएं जीवन में जल्द ही आकर्षित होती हैं। और अगर महाराज जी से जोड़कर इसको देखा जाए तो जब भी आप अपनी इच्छा कहीं पर भी कोई भी लिखकर छोड़ देते हैं उस समय एक छोटी सी बात और करें कि उन्हें लिखने के बाद महाराज जी के छवि चित्र के सामने रखना बिल्कुल भी ना भूलें। महाराज जी के चरणों में उन लिखी हुई प्रार्थनाओं को, लिखी हुई मनोकामनाओं को रख देंगे तो महाराज जी सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी कर देंगे, क्योंकि इस 11-11 अंक के साथ महाराज जी का आशीर्वाद भी आप जोड़ सकते हैं। आइए जानते हैं अगला कार्य आपको क्या करना चाहिए। देखिए, एक अगला कार्य मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही उत्कृष्ट होता है। जब भी आप 11-11 अंक देखते हैं उस समय 11-11 अंक के अनुसार आप आंखें मूंद कर प्रार्थना करें, लेकिन साथ साथ अपने मन की इच्छा जो है उस मन की इच्छा को भी इस समय पर आप ब्रह्मांड में प्रेषित कर दें। यह कैसे होगा? जब आप आंखें मूंद कर ईश्वर को अपनी कोई भी मनोकामनाएं, जब आपने 11-11 को देख लिया है उस समय अंतर मन से कह दीजिए कि हे ईश्वर, मेरी यह मनोकामनाएं आप पूरी कर दीजिए और धन्यवाद यह अंक मुझे दिखाने के लिए। इस प्रकार से आप छोटी सी प्रार्थना उस समय कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तनों को आप आकर्षित करेंगे।
आइए जानते हैं आपकी 11/11 की शक्ति को क्यों हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या यह ठीक है? लेकिन 11/11 की शक्ति को नज़रअंदाज कभी ना करें। मैं तो यही कहूँगी, यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो आपके जीवन में बदलाव का संकेत दे सकता है। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके कर्म सब मिलकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सहायक हो रहे हैं। तो इसीलिए कभी भी ऐसे अंक को आपको दिखे तो आपको उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उन्हें व्यर्थ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन इस 24 घंटे में यदि आपको घड़ी ऐसा समय दिखा रही है कि 11:11 हो रहे हैं, तो उस समय यह समझ जाइए कि समय भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, क्योंकि समय हमेशा परिवर्तनशील होता है। तो समय आपको स्वयं यह बता रहा है कि तेरा समय आने वाला है, तो इसीलिए तुझे थोड़ा सावधान होना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ सफलताओं की कहानियाँ जिनसे यह 11/11 अंक बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आए हैं। आइए जानते हैं थोड़ा सा इस विषय पर। देखिए, एक अनन्य भक्त अपना अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं। यह शिरडी के रहने वाले हैं और यह बताते हैं कि इन्हें लगातार 11/11 का अंक दिखाई दे रहा था और इन अंक को देखने से पहले, इस 11/11 अंक को देखने से पहले इन्हें 1 महीना हुआ था महाराज जी के विषय में जाने हुए, महाराज जी के सानिध्य में आए हुए। उसके बाद लगातार यह अपने स्वप्न में भी और अपनी दिनचर्या में भी 11/11 के अंक को बार बार कहीं ना कहीं जहाँ भी दृष्टि डालते थे उन्हें बार बार वह दिखाई देता था। तो इनका कहना है कि इस समय जब यह 11/11 अंक इन्हें दिखाई दे रहा था, उस समय इन्हें अपने किसी कार्य क्षेत्र में बहुत घाटे का अनुभव हो रहा था इससे पूर्व। लेकिन जब इन्हें 11/11 दिखने लगा, उसके बाद धीरे धीरे इनकी कार्य की गति में सुधार आने लगा और इसका कार्य क्षेत्र धीरे धीरे उत्कृष्ट बनता चला गया। और यह सारा श्रेय महाराज जी को देते हैं कि जब से यह महाराज जी से जुड़े, उनके बाद उनके जीवन में यह 11/11 का अंक उन्हें अनुभव हुआ। और आज भी बताते हैं कि यह मेरे साथ आज भी जारी है कि 11/11 का अंक महाराज जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में आने लगा। और जब जब मैं 11 का अंक देखता हूँ, मुझे 11 का अंक दिखाई देता है, यानी 11/11 का अंक दिखा मेरे जीवन में बहुत बड़ा सुधार मुझे हुआ। तो इसलिए इनके अनुभव के साथ भी मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि 11/11 के अंक को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल भी इसे आपके जीवन में हटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसका जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता है, जिससे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि 11/11 का क्या महत्व है और ये कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस समय का पूरा उपयोग करें, अपनी मन की इच्छाओं को पूरा होते हुए देखें और खुद पर भरोसा रखें। याद रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, बस आपको अपने विचारों और इच्छाओं को साफ रखना है। और ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ साथ महाराज जी का आशीर्वाद आपके साथ है, जो कि सर्वोपरि है। सबसे पहले महाराज जी का आशीर्वाद है और महाराज जी के आशीर्वाद से ही हो सकता है कि 11/11 का अंक आपके लिए फलीभूत हो जाए। तो आज के क्रमांक में यही कहना चाहूँगी कि यह संपूर्ण क्रमांक महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी के लिए बहुत लाभकारी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।